मित्रों, डॉक्टर उमेश मुंदड़ा का आशा किरण सेक्स क्लिनिक 1985 से सेवारत है। एक क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट के रूप में वह पिछले 40 सालों से मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। उनके मुंबई, पूना, नासिक, कोल्हापुर और नगर जैसे महाराष्ट्र के कई शहरों में क्लिनिक्स है। आशा किरण सेक्स क्लिनिक की मुख्य शाखा छत्रपति संभाजीनगर में है। पिछले 40 सालों से वे सेक्स जैसी सरल किंतु जटिल विषय को समझाते आ रहे हैं, जो मानव शरीर की एक मूलभूत आवश्यकता है। यही कारण है कि उनसे बात करते समय आपको हमेशा कुछ जानकारी पूर्वक सुझाव और कहानियां सुनने को मिलती है। एक दिन ऐसे ही चर्चा चल रही थी तो डॉक्टर ने बताया उनके एक मरीज के बारे में। एक एक्सपीरियंस था जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया। एक मरीज डॉक्टर के पास आया और बात की कि डॉक्टर, मेरे और मेरे पार्टनर के बीच आजकल बहुत बहस होने लगी है। मुझे हर रात सेक्स करने की कोई इच्छा नहीं होती है, लेकिन मेरे पति को बहुत इच्छा होती है। पहले तो वो मुझे बहुत समझते थे, लेकिन अब जाकर मैं उनको ना कहूं तो वो गुस्सा करते हैं। मैं समझती हूं, पर मैं क्या करूं? मेरी कोई इच्छा नहीं होती है। एक महिला ने बहुत ही स्वाभाविक ढंग से अपनी समस्या को डॉक्टर के सामने रख दिया। इस घटना को एक अवसर के रूप में लेते हुए डॉक्टर ने मुझे कामुकता के बारे में कुछ बातें बताई। पहली बात यह है कि यह सच है कि कपल के यौन जीवन के शीघ्र समाप्त होने के लिए महिलाएं थोड़ी अधिक जिम्मेदार होती है। अब इसमें महिलाओं का कोई दोष नहीं है। महिलाओं का स्वभाव ऐसा ही होता है। महिलाओं में जितना अधिक यौन इच्छा होती है, उन्हें अपने साथी के मानसिक समर्थन की उतनी ही अधिक आवश्यकता होती है। महिलाओं को अपने साथी के करीब होना, उन्हें समझने और उनसे प्यार करने में बहुत खुशी मिलती है। यहाँ अगर महिलाएं खुश है, वह अपने साथी को भी खुश रखती है। कभी कभी ये चीज पर्याप्त होती है, इसलिए गुस्सा होने की बजाय कुछ चीजें पुरुष भी कर सकते हैं। महिलाओं की कामुकता उनके मन से अधिक जुड़ी होती है, इसलिए यदि पुरुष और महिला के बीच कम्युनिकेशन और इंटीमेसी नहीं होगी तो महिलाएं सेक्स के लिए बहुत उत्सुक नहीं होगी। हमारे समाज में कपल को घर पर प्राइवेसी देने में कोई जागरूकता नहीं है। एक बार शादी हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि उनकी रोमांटिक लाइफ जैसे खत्म हो जाती है। रोमांस खत्म हो जाना चाहिए। इतना ही नहीं, बल्कि अगर आप किसी पब्लिक फंक्शन में जाते हैं, सोशल जगह पर जाते हैं और पत्नी ने अपने पति के कंधे पर हाथ रख दिया, तो भी लोगों को ये चीज शर्मनाक लगती है। उसी जगह अगर उसकी पत्नी मौजूद होती है तो उनका मजाक बनाया जाता है। पहले हम चाहे कितने भी प्रेम संबंध बना ले, विवाह के बाद विकसित होने वाले भौतिक जीवन को हम कितना महत्व देते हैं, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हम अपने घर और कमरे में अपनी महिला के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है और वास्तव में यही सुखी जीवन की कुंजी भी है। इसलिए कपल्स को कुछ नियम बनाने चाहिए और उनका पालन भी करना चाहिए। हमारे लिए हमारे घर में अपनी पत्नी के साथ प्राइवेसी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए हमें खुद होकर ही इनिशिएटिव लेना होगा। दूसरी बात यह है कि बच्चे थोड़े बड़े जब हो जाते हैं तो उनको अलग सुलाने का कोई प्रयास नहीं होता। हमें ऐसा करना होगा क्योंकि बच्चे होने के बाद इतना समय हमें मिलता ही नहीं जो हम एक दूसरे के साथ बिता सके। माता पिता बनने से पहले हम ये भूल जाते हैं कि हम पति पत्नी भी थे। यही रिश्ते में दरार पड़ने लगती है। इसीलिए इन बातों को भुलाया नहीं जा सकता है। इसके अलावा अपनी पत्नी के प्रति प्रेम का कोई भी उल्लेख या कार्य उन पुरुषों के उपहास का विषय बन जाता है और ऐसी स्थिति में पति पत्नी के बीच में जो प्रेम की कुछ बची कुची डोर होती है वो भी टूट जाती है और तब वे सांत्वना स्वरूप सेक्स विहीन वैवाहिक जीवन की ओर बढ़ने लगते हैं, जो दोनों के लिए ही अस्वस्थ करने वाली बात है। यहीं पर सब शुरू होता है। मानवीय शरीर की बुनियादों जरूरतों की अनदेखी दुष्परिणाम पति पत्नी के बीच बढ़ते झगड़ों के स्वरूप में दिखाई देने लगते हैं और फिर इसका प्रभाव पूरे घर में फैलने लगता है। और हाँ, महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सीनियर कपल्स जो होते हैं उनको भी वक्त मिलना चाहिए। ऐसा कोई नियम नहीं है कि उनका वैवाहिक संबंध एक निश्चित आयु तक ही सीमित होना चाहिए, क्योंकि सेक्स जीवन जितना लंबा चलेगा स्वास्थ्य के लिए वो उतना ही बेहतर होगा।
इसलिए इसका मतलब यह नहीं है कि उम्र के बढ़ने के कारण जो सीनियर कपल्स होते हैं वो कामकाजी जीवन समाप्त हो जाए, उनकी सेक्सुअल लाइफ समाप्त हो जाए। इसके अलावा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। व्यायाम की कमी और खाने पर नियंत्रण की कमी के कारण बेवजह वजन बढ़ने से मधुमेह, उच्च रक्तदाब और हृदय रोग हो सकता है। ये रोग व्यक्ति के काम इच्छा को बहुत कम कर सकता है और शरीर की सेक्स करने की क्षमता को भी कम कर देता है। पुरुषों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन पुरुष इसे स्वीकार करने और इसका इलाज करवाने में हिचकिचाहट रखते हैं। इस बीच उनकी पत्नियां पीड़ित रहती है। डॉक्टर ने कपल को ये सारी बातें समझा दी। इसके बाद डॉक्टर ने अपनी चिकित्सा के माध्यम से उन दोनों की सही सलाह से उपचार भी कर दिया। कुछ महीनों के बाद वह अपने जीवन को पुनः पटरी पर लाने के लिए डॉक्टर को धन्यवाद देने के लिए क्लिनिक भी आए थे। मेरा मतलब बस इतना है कि देखो, डॉक्टर ने एक भाषण में इतनी सारी बातें कह दी। अगर आपको भी ऐसी समस्याएं हो रही है तो आज ही डॉक्टर से मिले और अपने वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाएं। यदि आप इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो हमें निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में अपनी शंकाएं भेजें। हम अवश्य आपके सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे, या फिर आप क्लिनिक में जाकर सीधे डॉक्टर से भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।